हेलो फ्रेंड। बीपीएससी फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर पहला, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे सिंधु और कान्हू। चांद भैरव। पहला का आंसर इज ई। संथाल विद्रोह 1855-56 में शुरू किया गया था, भागलपुर राजमहल। दामिन ए को। पहला का आंसर इज ई। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उदंतपुर शिक्षा केंद्र का स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। दूसरा का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र प्रसाद ने। तीसरा का आंसर इज बी, 1920 से 22 में। क्वेश्चन नंबर चौथा, 1934 ईस्वी में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। चौथा का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है ब्यूटेन। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होता है। पांचवा का आंसर इज ई। क्वेश्चन नंबर छठवां, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। छठा का आंसर सी। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। फार्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। सातवां का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर आठवां, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न होता है लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है। आठवां का आंसर इज बी। जिनके परमाणु भार समान होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, उन्हें समभारिक कहते हैं। समस्थानिक मतलब परमाणु भार भिन्न, परमाणु क्रमांक समान। क्वेश्चन नंबर नौवां, कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नायलॉन कृत्रिम बहुलक है और ऊन रेशम चमड़ा यह प्राकृतिक बहुलक है। नौवां का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10वां, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में दोनों के ताप का प्रेक्षण समान होता है जबकि ताप का मान -40 डिग्री सेंटीग्रेड। 10वां का आंसर इज ए। C/5 F-32/9 और सी की जगह -40 रखेंगे तो बराबर आ जाएगा। 10वां का आंसर इज ए, इसी फार्मूले पर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11वां, कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर से दाब नापा जाता है, कार्ब्यूरेटर से आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ से हृदय गति नापी जाती है, सिस्मोग्राफ से भूकंपी तरंग की तीव्रता नापी जाती है और इस फिग्नोमीटर से रक्त नापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापी जाती है। 11 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है? जगदीश चंद्र बोस। 12 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। 13 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14, रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। आंसर सी। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर पुष्प और फल देने वाले, सेरीकल्चर रेशम कीट, फ्लोरिकल्चर फूलों से और पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 15, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद होता है। 15 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? टायरोसिन। 16 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर, और डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक ने की थी। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक का स्रोत है? इजोला। 17 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 18, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 7.35 से 7.45। 18 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में सूर्य के प्रकाश द्वारा। 19 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? कैल्सीफेरॉल से अस्थिर रुग्णता सही है, नायसिन से पेलाग्रा ये भी सही है, कोबालामिन संघातिक रक्ताल्पता, रिफ्लेविन
यह B1 की कमी से होता है। और थायमिन। और विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन ए की कमी से अंधापन। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग। और विटामिन के रक्त का थक्का जमना। और विटामिन बी सी जल में घुलनशील है। विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील है। विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामीन है। 20 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 21। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है मूंगफली में। 21 का आंसर बी। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं जिससे वह जमता है। 22 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 23। गाय और भैंस के थनों में दूध उधरने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की। 23 का आंसर इज बी। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा सुमेलित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरला में। 24 का आंसर इज ई। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है कन्याकुमारी को। 25 का आंसर इज सी। और नीलगिरी में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तीनों राज्य में नीलगिरी फैला है। क्वेश्चन नंबर 26। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में, अंडमान सागर। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप। 27 का आंसर इज डी। लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 28। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र में है विदर्भ। 28 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 29। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है? थारू जनजाति, उत्तराखंड नैनीताल में। 29 का आंसर डी। खासी जनजाति मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 30। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। 30वां का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 31। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा, तापी, माही, पेरियार। ये सब पश्चिम की ओर बहती हैं। 31 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 32। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से, पश्चिमी चंपारण में। 32 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 33। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी, कर्नाटक के कुर्ग के ब्रह्मगिरी से। 33 का आंसर ए। कृष्णा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर पूर्वी मानसून में से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? तमिलनाडु है, जो जाड़ में वर्षा होती है। 34 का आंसर इज सी। पश्चिम बंगाल राज्य चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान है। असम चाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 35। शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने वर्ष लेता है? 29.5 वर्ष। 35 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 36। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर में। शून्य अंश अक्षांश, शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में अवस्थित हैं। 36 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 37। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप में गुजरती है? अफ्रीका में। 37 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 38। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि। 38 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 39। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई, अमेरिका में। 39 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 40। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? रूस के सहयोग से। और यह तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के समय बना था।
40 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में डोलामाइट पाया जाता है रोहतास में, और रोहतास में चूना पत्थर भी पाया जाता है। 41 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर, डोलामाइट का सूत्र CaCO3 MgCO3। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार राज्य की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? गन्ना है। 42 का आंसर डी। जूट जो है पूर्णिया जिले में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। 43 का आंसर बी। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और जल ग्रहण सबसे अधिक है। कोसी नदी बिहार की शोक नदी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 44, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है? शेखपुरा की। शेखपुरा की जनसंख्या सबसे कम है। 44 का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 45, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में कुल शिशु मृत्यु दर है? 44। 45 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 46, जनसंख्या 2011 के आंकड़े के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या % किस जिले में है? गया में। गया में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या % में है। 46 का आंसर है। गया में 30.4% है। क्वेश्चन नंबर 47, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में 10 की 2001 से 11 जनसंख्या वृद्धि दर है 25.42%। 10 की वृद्धि दर 25.42% है। 47 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 48, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है 2.86%। 48 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 49, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने 1824 में। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने की थी। 49 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 50, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन का ह्रास हो रहा है। रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरो गैस उत्सर्जित होती है। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? जल वाष्प। जल वाष्प सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। 52 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ही तापमान को मतलब बनाए रखती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो तापमान एक तरफ से आएगा और तेज़ी से निकल जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ही ग्रीन हाउस गैस बढ़ती जा रही है, जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। 53 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 54, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1988 में। 54 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 55, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। 55 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 56, वर्ष 2004-5 की योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार भारत के राज्यों में सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान है? दूसरा स्थान है। और उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। 57 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? और अनुच्छेद 14, 15, 16 तीनों में है, और 14 से 18 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 14 में विधिक समझ समानता, 15 में धर्म, वंश, मूल जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में सभी को लोक नियोजन विषय में अवसर की समता है, मतलब सबको सरकारी नौकरी आदि में समान। 58 का आंसर इज डी।
प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता सब जोड़ा गया था। 58 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 59, कौन राज्य सूची है? रेलवे पुलिस राज्य सूची है। 59 का आंसर इज ए। निगमीकर संघ है, जनगणना संघ है, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती है, शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। क्वेश्चन नंबर 60, समान नागरिक संहिता विषय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 44 में। और 40 में ग्राम पंचायत का गठन है, 41 में काम करने का अधिकार, और आर्टिकल 43 में उद्योगों में प्रबंध कामगारों की संख्या, 48 में कृषि एवं पशुपालन, और 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, और आर्टिकल 49 में कला स्मारकों आदि की संरक्षण, जो सांस्कृतिक संस्थान है जैसे मंदिर, ये सब। क्वेश्चन नंबर 61, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350A में। यह भाषा से संबंधित 8वीं अनुसूची में है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ओडिया को 2011 में संविधान संशोधन द्वारा ओडिया कर दिया गया था, उड़ीसा को। 61 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 62, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत के महान्यायवादी की, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, राज्य के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आंसर इज ई। 63 का आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भ संबंध संघीय बजट से है? कटौती प्रस्ताव। 64 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 65, किस अधिनियम के द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? 92वां संविधान संशोधन 1985 में। यह 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 65 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था, इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार हैं। स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, समानता का अधिकार 14 से 18 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में। 66 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 67, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सार्वजनिक मामलों में परामर्श मांग सकता है? अनुच्छेद 143 में। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 67 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा लोक सेवा की स्थापना हुई थी। और 1935 में आरबीआई की स्थापना, भारत को म्यांमार से पृथक किया गया। क्वेश्चन नंबर 69, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, और लाल रंग का जो प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 70, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण लेंस का प्रयोग अंदर दांतों को चिकित्सा में उपयोग किया जाता है, और गाड़ी के साइड में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, परम शून्य ताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। 71 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 72, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है आयनोस्फीयर द्वारा। 72 का आंसर सी।
बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को आयनोस्फीयर द्वारा परावर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में कौन सा एक प्राकृतिक अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 74, परमाणु बम के सिद्धांत का आधार है नाभिकीय विखंडन, और नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य से प्रकाश निकलता है। 74 का आंसर ए। क्वेश्चन 75, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। 75 का आंसर डी। दूध से दही का बनना यह रासायनिक परिवर्तन है, इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। 92 यूरेनियम 238। यूरेनियम नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सबसे कठोर है? हीरा। हीरा कार्बन का प्रूफ है। सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन 78, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर से, और सेरीकल्चर रेशम कीट द्वारा, फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी द्वारा। 78 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 79, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हार्वर्ड ब्रिज ने। 79 का डी। डार्विन उत्परिवर्तनवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? व्हेल मछली। क्वेश्चन 81, कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? समुद्री घोड़ा। 81 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 82, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक और शैवाल के। 82 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 83, जीनोम चित्रण का इनमें संबंध है। जीन्स का चित्रण। 83 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 84, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल। 84 का आंसर ए। क्वेश्चन 85, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? कोशिका भित्ति। 85 का आंसर इज बी। पादप कोशिका और जंतु कोशिका कोशिका भित्ति से भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 86, रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमैनोमीटर। अमीटर द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रीन पाचन एंजाइम नहीं है, जबकि ट्रिप्सिन, टायलिन, पेप्सिन ये सब पाचक एंजाइम हैं। 87 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 88, पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं। 88 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य था। 89 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था। 90 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, सीएसओ द्वारा। वित्त मंत्रालय वित्त आयोग द्वारा आर्टिकल 280 में, और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कर दिया गया है, जो एक थिंक टैंक है। प्रधानमंत्री द्वारा नीति आयोग जारी किया गया। 91 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 92, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप डी.आर. गाडगिल ने तैयार किया था? चौथी पंचवर्षीय योजना। 92 का आंसर इज बी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था, और छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? 1978 से 79 में। 93 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 94, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है।
सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है। और नागालैंड में ईसाई की जनसंख्या सबसे अधिक है। बिहार में जनसंख्या गणना सबसे अधिक है। पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन प्रथम राज्य है। गन्ना उत्पादन, आलू उत्पादन, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 96, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 97, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या आंसर इज डी 10 करोड़। क्वेश्चन नंबर, और बिहार की जनसंख्या गणना सबसे अधिक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का। जनसंख्या बिहार की है 10,40,99,452। क्वेश्चन नंबर 98, बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या ग्रंथ किस जिले का है? कैमूर का 488। क्वेश्चन नंबर 99, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। 1960 में स्थापना हुई थी। 99 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। 100 का ए। क्वेश्चन नंबर 101, कौन संतूर वादक है? शिव कुमार वर्मा। 101 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 102, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य संबंधित है? कथक से। 102 का आंसर सी। कथक उत्तर प्रदेश में और कथकली केरला में, ओडिसी ओडिशा में, मणिपुर में, पोवाड़ा महाराष्ट्र में, ये सब शास्त्रीय नृत्य हैं। और भरतनाट्यम तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 103, गोदना लोक कला किस राज्य में प्रचलित है? बिहार में। 103 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 104, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। 104 का आंसर डी। क्वेश्चन 105, डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस आया था। 105 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 106, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल का उत्खनन सबसे बाद में हुआ? धौलावीरा का। 106 का आंसर इज डी। लोथल गुजरात में पाया जाता है, कालीबंगा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 107, वैदिक सभ्यता में किस पशु को अगन्या कहा गया है? गाय को। 107 का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 108, मिनांडर ने किस व्यक्ति से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी? नागसेन से। मिनांडर ने नागसेन व्यक्ति से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। 108 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 109, अपनी मदुरा विजय में अपने के विजय अभियानों का वर्णन करने वाला कवियत्री था? गंगा देवी। 109 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। औरंगजेब मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। 33% हिंदू सेनापति थे। क्वेश्चन नंबर 111, किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा। 111 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 112, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। 1351 से 1388। क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राबिया उद दौरानी का मकबरा। 113 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 114, किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला गया था? वारेन हेस्टिंग। 114 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था? अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउटरम। 1856। जेम्स आउटरम अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। क्वेश्चन 116, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? 1853 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बम्बई से थाड़े चलाई गई थी। 116 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 117, आज़ादी की लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था।
त्यात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 118, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया, प्राथमिक शिक्षा पर। और हंटर कमीशन 1882 में आया था, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। 118 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 119, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। 119 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 120, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत था राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त किया था। उन्होंने आठवीं सभा 1815 में प्रकाशित की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया। 120 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 121, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, 1876 में कलकत्ता में। 121 का आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। 122 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 123, कौन गरम दल से संबंधित नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी गरम दल से संबंधित नहीं थे, जबकि लाल बाल पाल गरम दल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 124, अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। 124 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 125, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। उनका उद्देश्य किसी को मौत के घाट उतारना नहीं था, बहरों को सुनाना था। 8 अप्रैल 1929 को। 125 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 126, निम्न में कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं? भिकाजी कामा। 126 का आंसर ए। और 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने झंडा लहराया था स्टुटगार्ट में। क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 127 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 128, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की 1905 में बनारस में। गोपाल कृष्ण गोखले ने 19 मार्च में बनारस में अधिवेशन अध्यक्षता की थी। 128 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 129, 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। आगा खान ने की थी। 129 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 130, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता में थी। ब्रिटिश काल में दिल्ली की पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। 130 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 131, तीरथ सिंह रावत ने हाल ही में किस राज्य के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? उत्तराखंड में। 131 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 132, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। 132 का आंसर सी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 133, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों, शिकायतों, सहायता हेतु हाल ही में जारी हेल्पलाइन नंबर निम्न में से क्या है? 139 है। 133 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 134, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद निम्न में कौन बन गए हैं? अनुराग ठाकुर। 134 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135, डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है। डस्टलिक। 135 का आंसर बी। और वज्रप्रहार भारत अमेरिका के बीच, इंद्र भारत और रसिया के बीच। क्वेश्चन नंबर 136, पाकिस्तान की मीडिया नियामक एजेंसी ने निम्न में से किस चीनी ऐप को फिर से प्रतिबंध कर दिया है? टिकटॉक को। 136 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 137, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? हसमत उल्लाह शाहिदी।
दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज हसमत उल्लाह शाहिदी। 137 आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 138, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर निम्न में कौन बन गई है? मिताली राज। क्वेश्चन नंबर 139, किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी ने रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 139 आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 140, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत। भारत देश के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार सम्मानित किया गया है। 140 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 141, किस देश की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा की है? बांग्लादेश ने। 141 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया जाएगा? अमिताभ बच्चन को। 142 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 143, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया? मैत्री सेतु का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया। 143 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 144, हाल ही में अदाड़ी ग्रीन एनर्जी की इकाई ने गुजरात के कच्छ में कितने मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? 100 मेगावाट का। गुजरात के कच्छ में 100 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। 144 आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 145, ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? वीमेन विल वेब। ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं को वीमेन विल वेब नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। 145 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 146, हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 147, महिला उद्यमी को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्मार्ट अप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम शुरुआत की घोषणा की है? एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। 147 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है? म्यांमार देश के साथ। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने म्यांमार देश के साथ रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है। 148 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 149, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? ओडिशा को। 149 का आंसर सी। ओडिशा को सीपीसीबी ने पहला स्थान दिया है। क्वेश्चन नंबर 150, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी गई है? स्विट्जरलैंड में। 150 का आंसर इज बी। थैंक यू सो मच।